हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा क्या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मेरा पैसा चोरी करके भाग रहा था ये। बस अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों, ये तेरा बाप लगता है? बाप नहीं, ससुर है मेरे, ससुर है मेरे। और कितने पैसे गए तुम्हारे? ये लो और जाओ यहाँ से, और तुम सब भी जाओ यहाँ से। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए। अब ये सब शुरू कर दिया। पहले दारू पीकर गटर के किनारे बैठे रहते थे, वो क्या कम था जो अब रास्ते पर चोरी करके मार खाने तक पहुंचे हो? मैंने चोरी नहीं की देवकी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये सब लोग तुम्हें बेवजह पीट रहे हैं? नहीं, वो दरअसल क्या हुआ देवकी की, मैं दरअसल काम मांगने गया था उन लोगों के पास। ये इन लोगों का ट्रक भरा जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं मदद करता हूँ ट्रक भरने में। तो फिर पूरा ट्रक भर गया। उसके बाद मैंने कहा उन लोगों से कि मेरी जो भी मजदूरी है थोड़ी बहुत उसके पैसे दे दो मुझे। तो वो लोग कहने लगे कैसे पैसे, इस तरह करके मुझे मारने लगे, डांटने लगे, चिल्लाने लगे। मैं सचमुच सही तरीके से काम करके पैसे कमाना चाहता था, मेहनत करके। देवकी मेरी बात मानो। कितने बहाने बनाओगे तुम? अब तो तुम्हारे एक शब्द पर भी मुझे यकीन नहीं। जो बाप बेटी के बचपन में उसकी कान की बाली चुराकर भाग सकता है, दूध की बोतल बेचकर दारू पी सकता है, वो इस उम्र में ऐसी हालत में काम करेगा? चोरी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, उसका रिश्ता अब एक शरीफ घराने से जुड़ा है। अपनी नहीं तो कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। मेरी बात सुनो देवकी। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। चलिए वैभव जी। सुनिए वैभव कुमार, मेरी बात सुनिए। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही तरीके से काम करके मेहनत करके पैसे कमाना चाहता था। देवकी को इस बात का यकीन दिलाना मेहरबानी करके, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। उसे इस बात का यकीन दिलाना मेहरबानी करके। थैंक्स। सॉरी वैभव जी, मेरी वजह से आपको इतने सारे लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ा। उनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर आपने इतने सारे लोगों के बीच ऐसा क्यों कहा कि वो आपके ससुर हैं? इतने सारे लोग आपको पहचानते थे। देवकी, तुम्हें और क्या करता? कोई उन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। यकीन छोड़ो, कोई उनसे बात करने तक को तैयार नहीं था। क्या यकीन करेगा कोई उस आदमी पर? उस आदमी की आदतें ही ऐसी हैं। उस इंसान के मुंह से कभी सच नहीं निकला। जुबान झूठ बोल सकती है देवकी, और आंखें आंखें कैसे झूठ बोलेंगी? मैंने आज उनकी आंखों में सच देखा है देवकी, और तुमने उनको बचपन से ऐसी हालत में देखा है, इसलिए तुम्हारा उन पर यकीन करना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अब वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने सचमुच उस आदमी की ट्रक में माल रखवाया हो देवकी, देर से ही सही, और शायद उन्हें अब इज्जत की 2 रोटी कमाने की इच्छा हो रही हो देवकी। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें उनकी मदद अब करनी चाहिए और उनकी हिम्मत भी बढ़ानी चाहिए। तो मम्मा को आनंद आश्रम में मिली थी ना, वहां ऐसे बुजुर्गों की सेवा करती थी जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। देवकी, तुम अपने पापा को भी एक ऐसा बदनसीब इंसान समझकर उनकी मदद करना। हो सकता है तुम्हारी मदद से वो बदल जाए। Morning, Papa. Fine morning, Betty. How are you today? Top of the world, Betty. Top of the world. Okay, Papa, look at this. अब आपकी बेटी मिस निराली ईश्वर लाल विरानी डर्बी क्लब की ऑफिशियल मेंबर है, और वो भी रेड कार्ड मेंबर। That's like a daughter of I.M. Virani. पापा, आई एम सो हैप्पी टुडे। अब मैं हॉर्स रेसिंग पे बेट कर सकती हूँ। I always wanted to do this. नहीं, पहले तुम्हें रेस और घोड़ों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पापा, रिलैक्स। मैंने हॉर्स रेसिंग के बारे में अच्छी तरह से स्टडी किया है। फ्रेंच हॉर्सेस टर्फ रेसेस के लिए बेस्ट होते हैं, अमेरिकन हॉर्सेस डॉट रेसेस के लिए बेस्ट होते हैं। थॉरोब्रेड उन घोड़ों को कहा जाता है जो रेस के लिए बेस्ट होते हैं। अरे वाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। पर एक और टिप, रेस जीतने के लिए अच्छे घोड़े के साथ साथ अच्छे जॉकी की परख होना भी बहुत जरूरी है। ओके। यस सर। पापा, आपने बुलाया? हाँ सर, 15 दिन में इंडिया टर्फ रेसेस शुरू होगी, तुम जानते हो। यस पापा। इस बार जॉकी के लिए क्या सोचा? लास्ट ईयर राठौड़ ने हमारे लिए रेस किया था। नहीं, इस साल हमें ये लड़का चाहिए। जिमी बरूचा। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस सभी रेस ये जीता है। समझ लो रेसिंग की दुनिया का I.M. विरानी है ये। पर अजीब आदमी है ये, अपने पास फोन नहीं रखता, घोड़ों के साथ रहता है किसी अस्तबल में। इसे ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ, मैं चाहता हूं तुम किसी भी तरह इसे ढूंढ निकालो। जितने पैसे फेंकने पड़े फेंको। इस बार हमारे लिए यही घोड़े दौड़ाएगा। श्योर पापा। आफ्टर ऑल इस साल आपकी लाडली बेटी बैटिंग करने जा रही है, और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रिंसेस जीते। थैंक यू पापा। अब मुझे राजवी भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करनी चाहिए। रेस में जाना है तो फिर उसके लिए अच्छा लगना जरूरी है। जरूर होनी चाहिए बेटी। आज ईश्वर विरानी की बेटी पहली बार हॉर्स रेसिंग की दुनिया में कदम रख रही है। इंडियन टर्फ, हियर आई कम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भा। एविएशन का ये रूल है,
कि अगर हमारे पास गारंटर नहीं है तो स्विंग एयर को टेक ओवर करने की हमारी प्रपोजल को कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। कितने की गारंटी होनी चाहिए? जितने का प्रपोजल है उसका 60%, 600 करोड़ कम से कम। और आप तो जानते हैं कि आजकल मार्केट में आपकी कंपनी का नाम इतना नहीं है कि कोई गारंटी लेने को तैयार हो। सिवाय ऑफ कोर्स अगर देवकी जी वैभव ईरानी को गारंटर बना सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सामने कंपटीशन में वैभव ग्रुप खुद खड़ा है। अगर पप्पा जी को पता चला कि अपनी ही कंपनी के सामने वैभव जी ने किसी दूसरी कंपनी को गारंटी दी है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नो। Then I guess हमें बैकआउट कर लेना चाहिए। तो बिना गारंटी के हमारे प्रपोजल को वैसे भी फेंक दिया जाएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हमारे पास अभी 1 महीने का वक्त है। मैं गारंटर ढूंढ लूंगी। मेरे पापा जी की किताब मेरे लिए धर्म ग्रंथ है दिलीप जी। उन्होंने लिखा है कि रास्ता ढूंढकर कदम नहीं उठाया जाता, मंजिल सोचकर कदम उठाया जाता है। रास्ता तो सिर्फ पहले कदम और आखिरी कदम के बीच का रिश्ता है। वो होता नहीं, बन जाता है। I like your spirit, देवकी जी। I hope कि ये सब सच हो जाए और आप गारंटर ढूंढ निकालें। मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब इसको डूबने से बचाना और इसको बढ़ाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ देवकी जी, हैव ए गुड डे। ऐसे मायूस नहीं होते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा हौसला बना रहे इसलिए तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो देखो। आज ही बनवाया है मैंने। तेरी मम्मी को गए कितने बरस बीत गए, उसकी याद हमेशा आती रही और ये कभी विचार नहीं आया कि उसके नाम की कंपनी बना दूं ताकि उसकी याद हमारे अलावा दूसरों को भी आती रहे। पर तूने ये सोचा है बेटा। गाइस, ये ड्रेस भाभी मेरे लिए लेकर आई हैं। How is it? Beautiful. अरे ये ड्रेस डर्बी में पहन के जाएगी तो लोग घोड़ों को नहीं तुम्हें देखेंगे। What rubbish? अरे डर तो इस बात का है कि कहीं सारे जॉकी रेस छोड़कर निराली की ओर अपने घोड़े ना दौड़ाए। अच्छा बाय द वे, तुम्हारे लिए राजवी भाभी ये लेकर आई हैं। तुम्हें शादी के बोरिंग ट्रेडिशन से आजाद करने के लिए। ये जो तुम साड़ी वाड़ी पहन के घूमती रहती हो ना हमेशा। पर मुझे साड़ियाँ पहनना पसंद है। आई नो बाबा, लेकिन तुम साड़ी पहनती हो ना ऑफिस में, घर पे। आज तुम वैभव भाई के साथ एक रोमांटिक डिनर पे जा रही हो। डिनर? हाँ, अप इन द स्काई नाम के रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सुना? उन्हीं की ओर से गिफ्ट है ये। टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर कपल के लिए। अरे पर मैं नहीं जा पाऊंगी।
वैभव जी ने मिस्टर रोहिरा के साथ ऑलरेडी बिजनेस डिनर फिक्स कर दिया है। देखा ना भाभी, मैंने कहा था ना आपसे ऐसा ही होगा। अब तो लगता है कि वैभव भाई को उस मिस्टर रोहिरा के साथ ही कैंडल लाइट डिनर पे भेजना पड़ेगा। इन पासेस का क्या करूं अब? अकॉर्डिंग टू दिस पासेस सिर्फ कपल्स जा सकते हैं। अरे राजवी और सिद्धार्थ चले जाएंगे। हे, दैट्स अ गुड आइडिया। भाभी, सिद्ध भाई और आप चलो ना। हम? पर सिद्धार्थ भी उसी मीटिंग में बिजी होंगे ना? नहीं राजवी, मिस्टर रोहिरा के साथ जो मीटिंग है उसमें सिद्धार्थ नहीं है। मैं जानती हूँ, एक बार पूछ तो लो। हाँ, पूछो ना, फोन करो ना। नहीं नहीं, उन्हें कुछ काम होगा। अच्छा ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। परफेक्ट। हाँ देवकी, बोलो। आज तुम्हें और राजवी को एक डिनर पर जाना है, अप इन द स्काई। एक बहुत प्यारा रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, ओनली फॉर कपल्स। हाँ, मैं नहीं जा पाऊंगा देवकी, मुझे बहुत काम है। और इस घर में कैंडल लाइट डिनर के लिए सिर्फ एक ही कपल फ्री है, दादा और दादी। उन्हें भेजो। काम तो देर रात तक जगकर हो सकता है, जाओ ना डिनर पर। राजवी का बहुत मन है। यहाँ पर जब काम होता है तो उसे पूरा करना पड़ता है देवकी, ये मेरे बॉस का नियम है। पापा जी से एक बार रिक्वेस्ट करके तो देखो, वो छुट्टी दे देंगे। ये वीरानी का घर है देवकी, और शायद मैंने तुम्हें कहा है कि यहाँ नियमों के ढांचे में इंसानों को खुद ब खुद ढल जाना पड़ता है, और जो हिस्सा नियम के ढांचे में नहीं ढल पाता है उसे निकाल देना पड़ता है। और रोमांस का हिस्सा यहाँ के ढांचे में नहीं समाता है देवकी। और प्लीज राजवी को मत बताना कि तुमने मुझे फोन किया था और मैंने तुम्हें मना कर दिया। उसे बुरा लगेगा। क्या कहा? यही ना कि राजवी से मत कहना कि मैंने मना किया। ताकि मुझे बुरा ना लगे। पर अब मुझे बुरा नहीं लगता। ख्वाहिशें हों तो दिल टूटता है। पर मैंने अपनी ख्वाहिशों को ही तोड़ दिया है। शायद कुछ कमी है सिद्ध भाई और भाभी के रिश्ते में। ये सिद्धार्थ की पेंटिंग्स है। वो पेंटर बनना चाहता था लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। ये सिद्धार्थ की वो याद है जो उसे याद दिलाती है कि वो कभी जिंदा था। मैं जानती हूँ क्या कमी है। जब कोई इंसान किसी अपनी चीज से बिछड़ जाता है तो वो अपनों से भी बिछड़ने लगता है। क्या ले जा रहे हो? क्या है ये देवकी मैडम का सर।
अच्छा, कुछ खरीद के ले आई हो? सरप्राइज। बोलो इसे, देखते हैं देवकी क्या लाई है। अरे खोलो।